हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एचटेट का जो एग्जाम है वो 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था, जो कि ऑफिशियली अब आपका पोस्टपोन किया जा चुका है। ऐसे में ये जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ वो आपकी अब किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको लेकर के टारगेट करके रखी गई है। और आई होप आपको इसमें क्लियरिटी होगी, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही कम टाइम लेते हुए आपके लिए चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ। आप जिन कैंडिडेट का प्रिपरेशन अभी गोइंग ऑन है उनको किस तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना है, और जो कैंडिडेट, जो भी बच्चे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, आप कह सकते हो जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दी गई है। बिकॉज भविष्य में आपको वैकेंसीज के चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे रूमर्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं कि आपके पीआरटी की भी वैकेंसीज आ सकती है, आपके टीजीटी की भी आ सकती है, और पीजीटी की तो आपकी बैक टू बैक आई है। तो ये जो पीजीटी वाली वैकेंसी है वो आपको एक कहीं ना कहीं एक संभावना जागृत करती है कि आपकी टीजीटी और पीआरटी की भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको एसटेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य आपके लिए हो जाता है। और ये एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी आप अपने के लिए मान करके चलिए। बिल्कुल भी निराश ना होइए कि आपका एग्जाम यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि शायद कहीं ना कहीं आपका ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए, इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, किस तरीके से अब हमको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और टीचिंग गोल्स पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए देखिए, हाउ टू प्रिपेयर नाउ, क्योंकि अभी जो है आपके पास, अगर मैं वैसे चलूं तो आपके जो डेट है वो अभी आई नहीं है। अगर डेट की बात करें, सबसे पहले मैं आपका डेट ही बात कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर बात करूंगी एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, क्योंकि अभी बिल्कुल ही फिक्स कोई डेट ना तो है, ना ही हम बता सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि इस दिन आपका एस्टेट जो है वो बन सकता है, होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए आपका जो एग्जाम था वो 7 और 8 दिसंबर को था, जो कि अब आपका पोस्टपोन किया जा चुका है। और आप सभी को पता है सैटरडे और संडे को एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सैटरडे को पीजीटी का होता है और जो संडे है उसमें पीआरटी और टीजीटी का आपका एग्जाम होता है। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका वीकेंड पड़ रहा है वो आपका कितने का पड़ रहा है? वो आपका पड़ रहा है 14 और 15 का, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब इसमें भी आपको सीटेट का एग्जाम है आपका, तो एस्टेट नहीं कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर पड़ रहा है वो 21 और 22 तारीख का पड़ रहा है, 21 और 22 का पड़ रहा है। इसमें आपका एस्टेट यहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है। तो बिल्कुल जो पास में अगर मैं आपको कहूँ तो हम आप यहाँ पर मान के चलो कि आपका 21-22 डेट यहाँ पर आपकी हो सकती है। ये नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये जनवरी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इनका अपना रहता है कि ये दिसंबर में कंडक्ट कराते ही कराते हैं, और दिसंबर के एंड में आपको रिजल्ट भी दे देते हैं। तो जनवरी में तो ये मुझे नहीं लगता जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा आपका जो है 27 और 28 दिसंबर का भी आपका सैटरडे संडे यहाँ पर पड़ रहा है। तो अगर बाई चांस, वैसे तो पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि 21 और 22 को आपका एग्जाम हो जाए, नहीं होता है तो फिर 27 और 28 को भी आपकी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। तो मैं आपको अगेन ये बोल रही हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब ये बता क्यों रही, बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आज के अगर डेट से, अभी जैसे वीडियो आपको आज मिल रही है, आज 29 ऑफ नवंबर है, 29 आपको ये नवंबर देखने को मिल रही है। ठीक है, 29 के बाद जो आपका मिनिमम जो आपको देखने को मिल रहा है, जो बहुत पास की डेट देखने को मिल रही है, वो आपकी देखने को मिल रही है 21 से 22 दिन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट एक महीना तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 20+ डेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि 25 के अराउंड दिन आपको देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि 25 दिन भी अगर आप बहुत सीरियस होकर के पढ़ेंगे ना, तो भी आपका ये एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक्सपेक्टेड एग्जाम आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करें फ्रेशर की सबसे पहले, क्योंकि ये मेजोरिटी में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत कम प्रिपरेशन करी है, और जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, और या फिर जिन्होंने बिल्कुल ना के बराबर पढ़ा है, उनकी बात करें। ठीक है, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी या फिर बहुत कम पढ़ा है। तो देखिए, आपके सामने आपका जो जनरल सेक्शन है वो यहाँ पर है 90 मार्क्स का, और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके सामने है। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो कंप्लीट 90 मार्क्स के लिए अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अपने अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले इसके लिए टाइम निकालना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, वो सोर्स आपको ढूंढना होगा। वो सोर्स आप ढूंढ करके और फटाफट से उसकी रीडिंग जो है वो आज या कल से ही अपनी स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए थोड़ी चीजें पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है कि आप इसको क्लियर कर पाए। ज्यादा आसान इसको मैं इसलिए कर देती हूँ कि ये जो 90 मार्क्स का जो कॉमन सेक्शन है, इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर आप मेरे नोट्स के थ्रू इन चीजों को कर सकते हो। बार बार मैं आपको अपने नोट्स के बारे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये नोट्स जो है वो हजारों के कैंडिडेट में ऑलरेडी पहले से अवेल कर चुके हैं, और उन्होंने, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने इनको 5 से 6 बार पढ़ लिया है, अब हमारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको सिर्फ एक बार रीडिंग से नहीं होता, ये आप सभी को पता है, हम सब मेच्योर लोग हैं। कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग आपको चाहिए ही चाहिए है।
और जब आपको चीजें लिख करके दी गई है, जब आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें मिल रही है, तो आप उनका फायदा यहाँ पर उठा सकते हो। इन नोट्स को आप यहाँ पर ले सकते हो, बहुत सीरियस होकर के पढ़ेंगे। जो प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ, अगर आप वो सारी चीजें करेंगे तो आपके आराम से 70+ नंबर यहाँ पर इन नोट्स के थ्रू बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा विश्वास जताना है। और आप इन पेड नोट्स को यहाँ पर ले सकते हो, जो कि ज्यादा इतने 1000-2000 में नहीं है। हमारी जो डेली हम खर्च कर देते हैं, अंडर 500 में आपको ये नोट्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपके लिए चीजें आसान कर दे रही हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने बहुत कम प्रिपरेशन करी है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर लेना चाहते हैं, अभी आप प्लीज इन नोट्स को ले सकते हो। यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोट्स आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज आपके जो भी कोर्सेज आप उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको उनके लिए टाइम देना पड़ेगा। उसकी मैं बात कर रही हूँ। आप नहीं भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप अपने तरीके से भी करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो आपको ये जनरल सेक्शन सबसे पहले कंप्लीट करना है। और नोट्स का बेनिफिट ये है कि अगर आप नोट्स ले लेते हैं ना, तो आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए यहाँ पर टाइम मिल जाता है, एडिशनल टाइम मिल जाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनरल सेक्शन के बेस पर आप क्लियर नहीं कर सकते हो एग्जाम, और सिर्फ अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बेस पर भी क्लियर नहीं कर सकते हो। मेरे पास बहुत मैसेज आता है कि हमारा ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल टिप्स पे है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लेकिन ये नहीं आता बिल्कुल भी। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप नोट्स ले लो, इनको टू द पॉइंट पढ़ो, बस इतना बहुत है। अगर आप इसमें 40 से 50 नंबर ले पा रहे हो, तो यहाँ पर आप आराम से ले लेंगे अगर आप मेरे नोट्स पढ़ते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यहाँ पर दे रही हूँ। आप माने ना माने वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो नोट्स या फिर अपना अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसको आप ज्यादा टाइम यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपना खुद की कोई सोर्स यहाँ पर ढूंढेंगे। अगर आपने कोई बैच ले रखा है, पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो आप वहां से भी पढ़िए। बट ये है कि आपको करना पड़ेगा, उस चीज को स्टार्ट करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि आपके पास आप मान के चलो मिनिमम 25 दिन है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, 20+ डेज है यहाँ पर। अगर मैं इनकी बात, कंप्लीट महीना नहीं है आपके पास, तो इसके लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा देखो, अब ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, वो आप मैनेज करेंगे। फिर क्या है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके दम पे भी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप भटकने की बजाय भी प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, कहाँ से क्वेश्चन लगाऊं, आप क्या करिए, मेरी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने 2023 की मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, पीआरटी, टीजीडी और पीजीडी के। आप स्टार्ट करिए 2023 से बनाना, क्योंकि वो आपका लेटेस्ट सिलेबस है। 2023 का पहले पीआरटी सॉल्व करिए, फिर टीजीटी सॉल्व करिए। आंसर के लिए कहीं नहीं भटकना है। मैंने आपको डायरेक्टली वहां पर समझाया है कि क्यों इसका ये आंसर है। तो आप मॉक टेस्ट को फॉलो करिए। मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट है मेरी, जो कि आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी। आप उसको फॉलो करिए। मैं वहां पर 5 टेस्ट आपको सॉल्व करा चुकी हूँ, और अभी ये जो संडे आ रहा है उसमें आपका छठा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, और एग्जाम तक मैं आपको काफी मॉक टेस्ट यहाँ पर करा दूंगी। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ने के बाद, नोट्स और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को पढ़ने के बाद, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे तौर पर क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपके पीवाईक्यू की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए फिलहाल तो 6 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बट धीरे धीरे मैं आपको और मॉक टेस्ट कराऊंगी। जैसे जैसे आपकी एग्जाम डेट आएगी, वैसे वैसे आपको फ्रिक्वेंटली मॉक टेस्ट में कराऊंगी। जितने बन सकेंगे उतने मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी। अगर आप ये चीजें बनाते हैं और अपनी इन चीजों को रिवीजन में रखते हैं, तो आपका एक्सटेट आराम से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बट अगेन मैं वही कहूंगी, करना आपकी ही को है। ठीक है, सिर्फ सुन करके बैठ जाने से आपका नहीं होगा, करना आपको ही है। ये बात हो गई किसकी, फ्रेशर्स की, जो जिनने प्रिपरेशन नहीं करी है। कर सकते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप मोटिवेटेड है, तो ही कर सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर ये कर रखा है पहले से ही, मेरे से नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है टोटली। आप जो है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, कुछ कैंडिडेट होंगे, कुछ ही कहूंगे मैं, कुछ परसेंटेज ही मानूंगे, जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता उनको इतनी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें अपनी करके सेट कर रखी है। अपनी पीवाईक्यू भी बना रखी है, जो मॉक टेस्ट में करा रही है वो भी उन्होंने कर रखे होंगे। ठीक है, आप लोग मल्टी चैनल्स पर जा रहे होंगे, सबका फायदा उठा रहे होंगे, विच इज गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं इनको भी यही कहूंगी, अगर आपके पास टाइम बच जाता है थोड़ा बहुत, अगर टाइम एक्स्ट्रा निकाल देते हो ना, ये जो फ्रेशर वाले हैं, तो आप कोशिश करिए, अभी मल्टीपल चैनल्स आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, सबका फायदा उठाने की कोशिश करिए। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आप सभी का फायदा उठाने की कोशिश करिए। अगर किसी की वीडियो 1 घंटे की है, तो आप उसको डबल ट्रिपल टाइम पे लगा करके 15 से 20 मिनट में खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ क्या देखना है, हमको सिर्फ आंसर देखना है। और आंसर के लिए फटाफट से उसको स्किप करके सिर्फ आंसर तक जाइए, फालतू की चीज देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये इतना आपको करना है, तो सभी का फायदा उठाइए, कोई बुराई नहीं है। ओके, चलिए, इन प्रिपरेशन में जो है, जो जिनकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अपने रिवीजन में रहिए, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोग कर ही रहे हो, आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, आप ऑलरेडी कंप्लीटेड हो। ठीक है, जिनका रहता है वो अपनी कंप्लीट करेंगे, अपने जो भी आपका निर्धारित समय है उसके तहत। मैं कहूँ भाई 2 दिन में कर लो, किसी का ना भी हो पाए, तो अपना एक टारगेट सेट करो कि वहां तक, अभी मेरे को टाइम और मिल गया है,
तो वहाँ तक मैं ये खत्म कर दूंगा या कर लूँगा। ठीक है, वो अपना टारगेट आप सेट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं तो आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराती हूँ, आई थिंक आप वो भी करते होंगे। नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप स्टार्ट कर देंगे अभी से, क्योंकि अभी जो है आपके पास टाइम। ठीक है, तो आप ऑलरेडी यहाँ पर जो मेरी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, चाहे मैं रीजनिंग के कराऊं, चाहे मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊं, चाहे मैं सीडीपी के क्वेश्चन कराऊं, चाहे मैं मॉक टेस्ट कराऊं, वो सभी आप लोग देख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आप बस यहाँ पर रिवीजन रखेंगे। ठीक है, आप कोशिश करिए जो आप चीजें पढ़ रहे हो ना, कंटेंट पढ़ रहे हो, एग्जाम देने तक कम से कम 7 से 8 बार आप रिवाइज करके जाओ। और आप लोग कोशिश करेंगे जो ये नए वाले हैं, जो फ्रेशर वाले, कम से कम 3 से 4 बार तो आप पढ़ के जाएंगे उस चीज को। रिवीजन करना मस्ट है। तो रिवीजन के साथ साथ आप पीवाईक्यूज लगाएंगे यहाँ पर, और अगर मेरे मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। जरूरी नहीं है आपको यहीं से लगाने, अगर आपके पास पेपर आंसर किया तो आप वैसे भी लगा सकते। बट मॉक टेस्ट देखने में, मेरी जो वीडियो है वो देखने का फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैथ का कोई भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, वो फायदा आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आप उनको भी फटाफट से स्किप कर करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 1.5 घंटे की वीडियो तो आप 1.5 घंटे ही उस पर लगाओ, कोई उसमें सेंस नहीं है। ठीक है, वो आप समझदार हो। ओके, तो मॉक टेस्ट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा रिवीजन मैंने आपको बता दिया है, और जो भी मल्टी चैनल्स पर जाकर के जो लोग भी कुछ भी करा रहे हैं आप उनको करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट एच जेड है। वो अब जिस भी रास्ता से होकर के आपको मिलेगा उस रास्ते पर जाइए, उसको अचीव करिए। बस ये है कि फालतू की चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा इस चीज़ को। तो आप लोगों को ज़्यादा इतना जानकारी की ज़रूरत नहीं है, आपको, आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या करना है, बस आपको इनफ टाइम यहाँ पर मिल गया, उसका फ़ायदा हमने उठाना है। और मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जिस तरीके से, जिस फास्ट स्पीड के साथ सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे ना, वो थोड़ी डाउन हो गई है सबकी। हालांकि मैंने 2 दिन वीडियो, एक ही दिन मैंने वीडियो नहीं डाली है, एक दिन तो मैंने डाली थी क्योंकि कल मैं बिजी थी शादी में। बट अभी मैं बिल्कुल टोटली फ्री हूँ। तो अब टीचिंग गोल्स पर आपको कंटिन्यूअस लाइव भी देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिलेंगे। और मैंने एक हिंदी के ग्रामर का बोला हुआ है मैराथन, जिसमें कंप्लीट कराऊंगी, तो मैं बिल्कुल कराऊंगी। आने वाले 2-3 दिनों में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो कि लाइव रहेगी आपके लिए। और साथ ही पैडागोजी का भी एक मैंने बोला हुआ है, और एक मैंने बोला हुआ है कि आपके जितने भी सीडीपी के जो भी आपके है ना प्रोपाउंडर, भाई किसने कौन सी थ्योरी दी है, ये एक वीडियो में आपको कंप्लीट लिख करके लाऊंगी, वो आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, तो वो भी, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा। तो वो मैं सोच रही हूँ कि आपके एग्जाम टाइम का एक बार डेट आ जाए तो उसके पास में कराऊं, ताकि आपके दिमाग में भी रहे वो चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे याद है अच्छे से कि मुझे क्या कराना है। हाँ, अब मेरे पास टाइम इनफ है कि अब मैं मैथमेटिक्स को यहाँ पर थोड़ा ठीक ढंग से आपको करवा सकती हूँ क्वेश्चंस के साथ। तो वो भी मैं कोशिश करूंगी कराने की। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप मैं आपको थोड़ी क्लियरिटी यहाँ पर दे पाई होंगी। जो फ्रेशर है, जो यहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर नोट्स को अवेल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा सभी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।